मेरे प्राइम अमेरिका के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। एक बार फिर आपका गुरलाल लेके हाजिर है एक नई वीडियो। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ, मेरी पूरी प्राइम अमेरिका की टीम आभारी है। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। और अपना पूरा ख्याल रखें, अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखें। और मेरी तरफ से वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड न्यूज़ से मैं शुरू करूँगा कि हमारे को जो प्राइम अमेरिका चैनल है इसको काफ़ी जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, लाइक शेयर हो रहा है। आपका फिर से आभारी हूँ। हमारा जो प्राइम अमेरिका का चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गेम एक्स जोन चैनल है जो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो हमारी जो रेडियो यूएसए की ऐप उसे डाउनलोड करें सभी मोबाइल में और लुत्फ़ उठाएँ 24 आवर प्रोग्राम्स का। दोस्तों, जैसे मैं शुरू करता हूं कि गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया में कोरोना केसेस में काफ़ी गिरावट आ रही है और रिकवरी बहुत 88% से ऊपर हो गई रिकवरी। पहले हम बात करते थे, जैसे आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि 93,000 केस, 95,000 केस, 97,000 केस, 80 प्लस था। अब पिछले 24 घंटों में ओनली जो केस आए हैं 53,635 केस आए, 53,635 केस आए। और जो 60,486 जो संक्रमित थे पहले से वो रिकवर हुए हैं। टोटल डेथ्स हुई हैं 703 इंडिया में पिछले 24 घंटों में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी वैक्सीन पूरी तरह किसी तरह अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन काफ़ी गिरावट आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो है सावधानी से रहना छोड़ देंगे। अभी भी हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। हाँ, आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने बात की थी कि नवरात्रे चल रहे हैं, स्पेशली जब जो दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट में, ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि ओनली आयोजक ही वहाँ जा सकते हैं, कोई दर्शक नहीं। वो वर्चुअल वहाँ अपने घर बैठा देख सकता है किसी टीवी या के माध्यम से, लेकिन ओनली आयोजक ही वो दुर्गा पंडाल्स में जा सकते हैं। अभी किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात की कि इंडियन रेलवे अभी और ट्रेन छोड़ रहा है क्योंकि त्योहार का ये दिवाली, दशहरा, छठ पूजा ये सब आ रहे हैं। तो इनको देख के लिए आज रेलवे ने फिर से 392 ट्रेनों का दूसरों हरी झंडी दे दी है, जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर जाएंगी दिल्ली से। और जो है स्लीपर कोच की अभी भी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये जो ट्रेनें हैं वो एक्स्ट्रा भी मेरे ख्याल है अगले सोमवार से फिर से शुरू हो रही हैं। और आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव नोट पर। फिर 61 ईयर ओल्ड 61 साल के हमारे संजय दत्त साहब, उनको शायद शिकायत थी, उनको लगता था कैंसर है, लेकिन उनकी सभी रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई हैं। उनकी जो पाजिन एमिएशन ट्रोमाग्राफी है वो आज फाइनल आई है और वो उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड्स ऑफ टू देम, हेड्स ऑफ टू द डॉक्टर्स एंड टू हिम, गुड लक टू हिम। दर्शकों, एक स्टडी सामने आई है जो स्विट्ज़रलैंड से शुरू होकर के ऑल द वे साउथ कोरिया में भी यही शिकायत पाई है कि जो कोरोना में हमने जो लॉकडाउन किया था घर में, काफ़ी हद तक बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि उन बच्चों को जो घर पे रह रहे हैं, खाली बैठे सोच रहे हैं, उनको टाइम नहीं निकल रहा है, या फिर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा क्योंकि खेलने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस है। और उसकी सबसे बड़ी दवा जो है वो है टाइमिंग कि उन्होंने स्टडी में पाया कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह टाइम दे रहे हैं इस लॉकडाउन में, या जो घर रह रहे बच्चों को, वो बच्चे काफ़ी हद तक ठीक हैं और वो सुधर के बाहर भी आ रहे हैं अगर वो डिप्रेशन की तरफ चले गए हैं। अगर आप दो हस्बैंड वाइफ काम भी करते हैं तो आप अलग अलग टाइम पे कीजिए और उनको पूरा टाइम दीजिए। और इस स्टडी में लिखा है कि कोई बच्चों की उम्र नहीं है, उनको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं। ये जो टाइम चल रहा है उसमें सिर्फ माँ और बाप को अलग अलग टाइम देने की ज़रूरत है, उनके साथ खेलने, उनके साथ बैठने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। पंजाब विधानसभा में जो मैंने बताया था कि जो पहले इंडिया गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई थी, फिर वो बिल बने, राज्यसभा में पास होने के बाद वो जब राष्ट्रपति जी के जब साइन हो जाते हैं तो वो कानून बन जाते हैं। ये जो 3 कानून बने हैं और किसान इनका विरोध कर रहे हैं,
और पूरा जो पंजाब हरियाणा में तो काफ़ी इनकी जो है वो विरोधता देखी गई। इनको देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने इन 3 बिलों के अगेंस्ट 3 बिल पास किए हैं विधानसभा में। सभी विरोधी पार्टियों ने मिलकर के ये 3 बिल जो है पेश किए हैं, पास किए हैं, जिसमें ये आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के सभी थे, और शायद 1-2 पार्टियां और भी जिनका उनको साथ था। बीजेपी के दो विधायकों को छोड़कर ये सभी साथ में थे, और ये बिल पास हो गए विधानसभा में। और अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने ये अपने पूरे विधायकों के साथ जाकर के गवर्नर वीपी बदनौर को ये जो बिल दे दिए हैं। अगर गवर्नर साहब जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो साइन कर देते हैं तो ये पंजाब में कानून बन जाएंगे, लेकिन मेरी फीलिंग है कि वो नहीं साइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर या तो वो सोचेंगे उसके बाद अगर साइन कर देते हैं तो कानून बनेगा। मेरा ख्याल है कि वो राष्ट्रपति के, अगर राज्यपाल साहब साइन नहीं करते तो वो जो बिल हैं वो राष्ट्रपति जी के यहाँ जाते हैं। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने वो राष्ट्रपति जी से टाइम भी मांग लिया 2 नवंबर और 5 नवंबर के बीच में राष्ट्रपति जी से मिलने का। इसी बीच दर्शकों बताता चलूँ कि जो 2 दिन का इजलास था पंजाब विधानसभा में, पहले दिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो सभी नाराज़ हो गए थे। वो बोले कि हमें बिल की कॉपी नहीं दी गई है। बाद में पता चला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि वो अभी राइटिंग में चल रहे हैं, ड्राफ्ट बन रहा है। उनको भी रात को 9 बजे मिले हैं, और उसके बाद उन सबको कॉपी दे दी गई है, जिसके बाद वो सभी पार्टियां एकजुट होकर के जो राज्यपाल के साथ बिल पास करके दे के आई हैं। देखते हैं ये आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। वेटरन एक्ट्रेस दीप्ति नवल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्ट मूवीज़ की हैं, ये सीरियल्स में भी आई हैं, और इनको जो है हार्ट अटैक हुआ है कल रात। दीप्ति नवल जी को, उनको वो अपने मनाली, हिमाचल प्रदेश में मनाली अपने घर पे थी, और वहाँ से उनको वहीं मनाली फोर्टीज़ में ले जाया गया, उनके स्टंट डाला गया। अभी ठीक हैं वो, और वही स्वस्थ हैं वो। आपको बताता चलो, इन्होंने आर्ट मूवी की है, और इनकी पहली मूवी थी श्याम बेनेगल की जुनून। इनकी पहली मूवी थी, ये लेट 1970s में आई थी। जुनून श्याम बेनेगल साहब की मूवी इनकी पहली मूवी थी। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। गरबी गुजरात, जो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, इसमें गुजरात में काफ़ी जो है गरबा खेला जाता है। गुड न्यूज़ है कि सब लोग घर में ही खेल रहे हैं, मंदिरों में या कहीं और जाकर नहीं खेल रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन जो हैप्पी हैं इसमें वो हैं बुज़ुर्ग लोग। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको अब गरबे का देखने का शौक़ है, लेकिन उनको कोई बेचारों को ले जाता नहीं था, अब सब लोग जो है वो घर पे ही गरबा खेल रहे हैं, और बुज़ुर्ग लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये तो होगी गुड न्यूज़ गरबा। लेकिन गरबा चल रहा है, सब लोगों को फिर से नवरात्रों की शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। राजस्थान में 1897 केस आए कोरोना के पिछले 24 घंटों में। 1897, 14 डेथ्स हुई हैं, 14 डेथ्स, और 350 के करीब केस जयपुर सिटी से आए हैं। एक बड़ी दिलचस्प सी बात सामने आई है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं राजस्थान में बताते हैं कि अगर ये जो कोरोना वायरस के बाद में जब ये ट्रेन्स हैं जो शुरू हुई हैं, उनका किराया काफ़ी बढ़ा हुआ है, कि अगर हम जयपुर से मुंबई जाते हैं या जयपुर से पुणे महाराष्ट्र जाते हैं, तो ट्रेन का जो किराया है वो 4500 रुपये है। अगर वो प्लेन पे जाते हैं तो किराया 3800 से 4000 रुपये। अगर ट्रेन से जाते हैं तो 500 रुपये ज़्यादा, और 23 घंटे जो है ट्रेन में रहना पड़ता है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। लेकिन अब प्लेन में जाते हैं तो किराया भी कम, और 1.5 घंटे में आप जयपुर से पूना और जयपुर से मुंबई जा सकते हैं। सो थोड़ी सी अजीब सी बात लगी मेरे ख्याल से, आपको शेयर करता चलूँ। दर्शकों, पाकिस्तान में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब, उनका जो दामाद है सफदर, उसको जो है गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था कल। क्यों? कोई सॉलिड रीज़न नहीं था, उनको फिर रिहा करना पड़ा। सिर्फ यही था कि वो पीडीएफ में भाग ले रहा था। पीडीएफ क्या है? पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक फ्रंट एक बना है, जो पूरे विपक्ष के लोग, जैसे अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो इमरान खान चला रहे हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां और हैं वहाँ पर, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ साहब की, वो एक हो गए हैं। और वो जो है उन्होंने एक फ्रंट खड़ा किया है इमरान खान के खिलाफ। तो उसमें वो भाग ले रहा था। नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम और उसका हस्बैंड जो सफदर, कोई सॉलिड रीज़न नहीं था, उनको फिर रिहा कर दिया गया उसके बाद।
दर्शकों बताता चलूँ कि बीबी आयशा बीबी बोलते हैं उनको, अफ़गानिस्तान में वो पिछले 41 साल से तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। 41 साल से उसको बाज बीबी भी कहा जाता था क्योंकि वो इतनी तेज़ तर्रार थी उनको लड़ने में। लेकिन अब उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया है। बोलते हैं कि तालिबान इस लायक ही नहीं कि वो सुधर सके या वो बदल सके, इसलिए अब मैं जो है सरेंडर कर रही हूँ और वो जो है अपना हो सकता है कि वो नॉर्मल लाइफ में दोबारा आ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दर्शकों, जो मेरा बहुत फेवरेट है हमारा सेगमेंट इतिहास के पन्ने, आज 20 अक्टूबर 2020 है। आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था और ये करीब एक महीना जो जंग चली थी, 21 नवंबर 1962 को सीज़ फायर हुआ था। 20 अक्टूबर 1973 को दर्शकों ओपरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ओपरा हाउस जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में है, वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। 20 अक्टूबर 1568 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया था, या आज ही के दिन। 20 अक्टूबर 1774 को कोलकाता इंडिया की राजधानी घोषित किया गया था, ये भी आज ही के दिन हुआ था। और 20 अक्टूबर एक गोवर्धन महाराज त्रिपाठी, जो कि गुजराती के साहित्यकार भी हैं, बुक्स भी लिखी हैं उन्होंने 2-3, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। ये राइटर भी थे, साहित्यकार भी थे। गोवर्धन महाराज त्रिपाठी गुजराती में साहित्यकार थे। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 20 अक्टूबर 1853 को। ये थे इतिहास के पन्ने दोस्तों। दर्शकों, आगे मैं आपको पॉजिटिव नोट में मैं एंड करूंगा अपनी वीडियो का कि मैं विजय शंकर मेहता जी का एक कॉलम पढ़ रहा था कि अगर आपकी भक्ति की, आपकी उपासना की जो है अनुभूति आपके रोम रोम पर हो रही हो तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो अनुभव है वो ईश्वर बार बार नहीं देता। अगर आपकी भक्ति की, आपकी साधना की जो अनुभूति आपको हो रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उसी वक्त उसको फीलिंग लेनी, उसकी अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर बार बार नहीं देता है। और मैं एक कॉलम पढ़ रहा था आज ही शेखर गुप्ता साहब का कि अगर आप सक्रिय राजनीति से सहमत नहीं है जो चल रहा है, तो आपको अपने ट्वीट से ऊपर उठकर भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सक्रिय राजनीति से सहमत नहीं हैं तो आपको अपने ट्वीट करने से ऊपर उठकर भी कुछ करना होगा। ये तो थी पॉजिटिव नोट। दर्शकों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। अगर ज़रूरत नहीं, घर से मत निकलें, अपना पूरा ख्याल रखें, अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखें। हमारा प्राइम अमेरिका का जो चैनल है वो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा गेम एक्स जोन चैनल है जो उसको भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी रेडियो यूएसए की ऐप है जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और एंजॉय करें 24 आवर्स प्रोग्राम का। कल फिर किसी वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए पूरी प्राइम अमेरिका की टीम और आपका अपना गुरलाल इनको इजाज़त दीजिए। आपको बहुत प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।